तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें बात करेंगे हम रेक्टिफिकेशन की। एक्चुअली देखो बच्चों, रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन करता कौन है? रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर किस बेस पे काम करता है? रेक्टिफायर काम करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। आप लोगों ने मोबाइल के अडेप्टर्स देखे होंगे, उसके अंदर जो मोबाइल के अडेप्टर जो लगा हुआ होता है वो हमेशा क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल की लिथियम बैटरी को चार्ज करता है। जब भी अडेप्टर आपका खराब होता है तब आप लोगों का फोन चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? चाहे उसमें से करंट फ्लो हो रही हो, लेकिन अगर उसका रेक्टिफायर खराब हो चुका है तो वो आप लोगों का फोन चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों के फोन को चार्ज करने के लिए एसी करंट की नीड नहीं है, डीसी करंट की नीड है, और वही आपका जो अडेप्टर है वो करके देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसीलिए आप लोग अपने फोन को चार्ज कर पाते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन है, क्या बोला जा रहा है, देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं और याद रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। रेक्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड रेक्टिफायर। आप लोग समझते हैं कि एसी का जो वेव है वो कुछ ऐसा बनता है और डीसी या फिर ऐसा होगा या फिर डीसी ऐसा होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन कभी नहीं बदलती। डीसी की डायरेक्शन कभी नहीं बदलती, लेकिन एसी की डायरेक्शन कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल में वेव की तरह यहां से एसी चलता है। मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूज वो क्या करता है? अपनी चेंज करता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। ठीक है। यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड रेक्टिफायर, टिपिकली ए पीएन जंक्शन डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड ही रेक्टिफायर है विच अलाउड टू करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, इफेक्टिवली करेक्टिंग एंड बाय डायरेक्शनल एसी फ्लो इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी आउटपुट। ये बोलता है कि भैया जो बाय डायरेक्शनल करंट होगी, जो बाय डायरेक्शनल करंट होगी, बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन की जो करंट होगी, वो क्या करेगा? उसको केवल एक डायरेक्शन में ही कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है तो वो इस नीचे वाले पोर्शन को यहां से क्या कर देगा? गायब कर देगा। लेकिन अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है तो इस नेगेटिव वाले पोर्शन को भी वो ऊपर की ओर ही बना देगा और आपको ये एक डीसी का ग्राफ मिल जाएगा। डीसी क्या होती है? एक डायरेक्शन में चलती रहती है। एसी क्या होती है? नीचे ऊपर यहां से चलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये डायग्राम्स जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये वही सब कुछ है, पावर सप्लाईज में काम आता है। रेक्टिफायर्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वर्चुअली ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पावर सप्लाईज एग्जांपल चार्जर, फोन्स, लैपटॉप्स के लिए चार्जर, फोन्स के लिए चार्जर, अप्लायंसेस जो भी हैं, प्रोवाइड स्टेबल डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज देने के लिए काम में आता है, मतलब एसी टू डीसी ही रेक्टिफिकेशन है। बात को ध्यान रखिए, एसी टू डीसी ही रेक्टिफिकेशन है। और रेक्टिफिकेशन वर्ड समझ में आएगा तो आपको रेक्टिफायर भी समझ में आएगा, रेक्टिफायर समझ में आएगा तो फुल वेव और हाफ वेव दोनों रेक्टिफायर समझ में आप लोगों को आसानी से यहां से आ जाएगा। बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, और नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। द हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ रेक्टिफायर दैट अलाउज one half of the AC voltage signal and blocks the other half and converts AC to DC। ये बोल रहा है कि AC to DC, तो यहां से AC to DC तो यहां से कन्वर्ट करेगा, AC to DC तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन केवल हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है तो केवल हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करेगा। AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन केवल क्या करेगा? हाफ को ही करेगा, हाफ को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। देखिए यहां से ये वाला पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन, ये पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन। तो जब इसका आउटपुट बनाया जाएगा, जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव पोर्शन को तो एज इट इज दिखा देगा, लेकिन नेगेटिव को क्या दिखा देगा? जीरो दिखा देगा। इस नेगेटिव वाले पोर्शन को क्या कर देगा? जीरो। और फिर से इस पॉजिटिव पोर्शन को तो दिखा देगा, लेकिन इस नेगेटिव पोर्शन को फिर से क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो यही आपका यहां से डीसी आउटपुट आपको मिलने वाला है। होप सो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पे क्या लगा दिया गया है? एक डायोड लगा दिया गया है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखा दिया गया है। करंट फ्लो बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि पॉजिटिव को किससे जोड़ा गया है? आपके पी टाइप से, और नेगेटिव को किससे जोड़ा गया है? आपके नेगेटिव टाइप से, एन टाइप से जोड़ा गया है। इसीलिए करंट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में दिखाई गई है। बिल्कुल आप लोगों को यही डायग्राम बनाना है। देख लीजिए, आराम से बना लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। अगर इतना लिख के आते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में और इतना सब कुछ बना के आते हैं, ये वेव डायग्राम बना के आते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को नंबर अच्छे खासे यहां से मिलने वाले हैं। बात करते हैं बच्चों यहां से इसके नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। होप सो आप लोगों को बिल्कुल यहां से समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर वीडियो चल रहा है। ठीक है,
बात करते हैं यहां से इसकी फुल वेव रेक्टिफायर की, और फुल वेव रेक्टिफायर हमें क्या कहता है बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जान गए होंगे पहले से ही कि फुल वेव रेक्टिफायर कहना क्या चाहता है। फुल वेव रेक्टिफायर ये कहना चाहता है कि ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव को तो हम लोग दिखाएंगे ही दिखाएंगे, पॉजिटिव को तो हम लोग पूरा पूरा दिखाएंगे दिखाएंगे, लेकिन हम एक दो डायोड का इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, दो डायोड का सेम डायरेक्शन में इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, सेंटर में टेप करके, मतलब सेंटर टेप इसको बोला जाता है। बिल्कुल सेंटर के अंदर हम पोटेंशियल यहां से एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसको अप्लाई करके हम यहां से ये पता करेंगे कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो भी यहां से क्या आ रहा है, पॉजिटिव। फिर से पॉजिटिव वाला पार्ट बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन फिर से जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको भी ये क्या कर रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली करने वाला क्या है, जो करंट है उसको फ्लो करवाएगा। मतलब जो करंट को नेगेटिव हाफ साइकिल को और पॉजिटिव हाफ साइकिल को, दोनों हाफ साइकिल को यहां से ये क्या करवाएगा बच्चों, करंट फ्लो करवाएगा। देखिए ध्यान से, यहां से भी करंट फ्लो होगी और यहां से भी करंट फ्लो होगी, ठीक है। यहां से फिर से आएगी, फिर से ये क्या हो जाएगी, करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्लो होने लगेगी। मतलब दो डायोड, वैसे 4 डायोड भी लगाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन 2 डायोड लगाए जाते हैं। 4 डायोड लगाए जाते हैं आपके ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में, और यहां से सेंटर टेप रेक्टिफायर में आपके 2 डायोड लगाए जाते हैं। अगर 2 डायोड लग रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपका क्या बनने वाला है, फुल वेव रेक्टिफायर बनने वाला है, जिसमें क्या करेगा, यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शंस को AC टू बी यूज टू क्रिएट DC सिग्नल। तो DC सिग्नल यहां से क्रिएट कर दिया जाएगा। होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। बना लीजिए आप लोग डायग्राम। अगर रेक्टिफिकेशन आउटपुट और साइनोसोडियल इनपुट को देखते हैं तो यहां से सारा का सारा पोर्शन पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा पोर्शन पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो गया, जबकि हाफ साइकिल में नेगेटिव पार्ट को उसने क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था, क्योंकि वहां पे एक सिंगल डायोड यूज होता था, यहाँ पे 2 डायोड आपके यूज हो रहे हैं। ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड ही इन्हें कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट में केवल आप लोगों को धन्यवाद बोलने के लिए हमारे पास है और कुछ भी नहीं है। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।